जहाँ हम लोग कल थे, भगवान की महिमा का गुणगान और उनकी विशेषता बताई जा रही थी। कवि पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम स परस्तात्। क्रांतदर्शी है भगवान, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। और हम उसके बेटे, हम सारे जीव जितने भी मनुष्य इस धरती पर रहते हैं सब अल्पज्ञ जीव हैं। लिमिट में जीने वाले, सीमाओं में जीने वाले हम लोग हैं। हमारा चिंतन मनन सीमा में है। भगवान असीम है, सब कुछ जानता है। मनुष्य के पास बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। इसलिए जो कुछ नहीं है उसका दुख जिंदगी में हमेशा चलता है। लेकिन दुखद बात यह है कि जो कुछ है उसको लेकर यह आनंदित नहीं होता। और भी मिल जाए तो फिर फायदा कुछ नहीं। जो है उसका आनंद तो मना लो, जो और चाहिए भगवान और दे देगा। इसलिए उसके प्रति कृतज्ञ होकर जीना चाहिए। कहा गया है कि वही पुराणम मतलब अनादि है, सनातन है, अनुशासितारम, और उसी के नियंत्रण में पूरा संसार है। अणो अणियांसम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सर्वस्य दातारम, सबको धारण करने वाला भगवान है। सब उसी पर टिके हुए हैं, सबका सहारा भगवान है। उसी से चीजें हम तक आती हैं और फिर उसी के पास लौट भी जाती हैं। ऐसा क्रम वो चलाता है। देता भी है, लेता भी है। संयोग देता है, वियोग भी देता है, उन्नति देता, अवनति देता, मान देता, अपमान भी देता है। समृद्धि देने के बाद में फिर नीचे भी लेकर आ जाता है। चेहरे पर मुस्कान देगा तो उदासी भी लेकर आएगा। बता देगा कि केवल तुम ही तुम नहीं हो, मैं भी हूँ। और आदमी तभी मानता है कि हाँ, बड़ा बाप भी है दुनिया में जो थप्पड़ मार सकता है, ऊपर से नीचे भी ला सकता है। तो बड़े बाप को मानिए और उसके लिए उसकी राह में कुछ खर्च करना, समय को, शक्ति को, धन को, अपनी जो भी मूल्यवान कीमती, जहाँ भी आपका मुंह अटका हुआ है उसको आप थोड़ी देर, थोड़ा सा भी सही, उसकी राह में लगाना जरूर शुरू करें। अपनी सेवा जो आप इस जग की और जगत वालों की सेवा कर रहे हैं तो जगत के स्वामी की भी सेवा करो। अपनों को सेवा करते करते, बच्चे पालते हुए, अपनों के इर्द गिर्द घूमते घूमते मोह ममता में फंसे फंसे यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि जीवन की आखिरी घड़ी आ जाती है और जिनके लिए इतना कुछ किया वो कहते हैं तुमने मेरे लिए करा ही क्या। और अगर आप कहते हैं हमने तुम्हें इतना सब कुछ कमा के दे दिया तो बोले तुम्हारे घर में पैदा हुए थे तो तुम्हें तो ये सब देना ही था और हमारा तो राइट था, इसलिए हमें मिला, तो तुम देने वाले कौन। और अगर दे दिया तो हमारा राइट है ना, सारी दुनिया करती है, तो तुमने ऐसा क्या खास कर दिया। आदमी सोचता है मैंने तो बड़ा एहसान किया इनके ऊपर। वो कहते हैं हमने तुम्हारे घर में पैदा होकर तुम पर एहसान किया, बोलो क्या करते हो। तो अब आप करोगे क्या। सब कुछ देने के बाद भी आदमी लूटा पीटा खड़ा कोने में, और जब उसके खाते को देखते हैं, खाते में पुण्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। अपनों के लिए गुनाह करते करते अपना खाता भी खराब कर लिया। जिसका खाता खराब है तो यहाँ भी रोएगा, वहाँ भी रोएगा। यहाँ वाले कहते हैं करा कुछ नहीं, वहाँ वाला कहता करके कुछ नहीं आया, तो आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ। इसलिए अच्छा यही है कि आप अपनी आयु का वो भाग जिसमें अपने बच्चों को लायक बनाना, जरूर लायक बनाइए। उनके लिए करिए बहुत कुछ, लेकिन उन्हें आप कमाने वाला बनाइए। उनको आप अपने कंधों पर बैठाकर दुनिया मत दिखाइए। उनको कष्टों का सामना करना सिखाइए, मुसीबतों का सामना करना सिखाइए। उनको ताले खोलना सिखाओ, समस्याओं को सुलझाना सिखाओ। उनको खोल खोल के दरवाजे मत दो, उन्हें कहो कि तू खोल, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे। नहीं आता हो तरीका मैं बताऊंगा, करना तुम्हें ही पड़ेगा। जब तक आप उन्हें सिखाओगे नहीं तो वो कुछ बनेंगे नहीं। और अगर आप लाड़ प्यार में आकर मेरा बच्चा, इसका पांव जमीन पर न लग जाए, मिट्टी न लग जाए, कीचड़ न लग जाए, तो एक समय इतना कमजोर, दुर्बल, कोमल, नाजुक बन जाएगा। आप तो सदा है नहीं और दुनिया किसी की माँ बाप है नहीं। दुनिया तो बहुत निर्दयी है। यहाँ वही खड़ा होगा जिसमें जान है और जिसके अंदर दम है, वही जिएगा।
तो दम पैदा करो ना, सिखाओ उनको। गरीबी में, लाचारी में पलकर जो लोग बड़े होते हैं और कमाते हैं और धनी बन जाते हैं, वो सोचते हैं मैंने कष्ट भोग लिया, मेरा बच्चा कष्ट न भोगे, उन्हें सुख दे दूं मैं। अगर उन्हें सुखी करना चाहते हो ना, तो जैसे आप कष्टों से निकले हैं, बच्चों को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारा बेटा तुमसे भी ज्यादा मजबूत बने, जिससे संकट का सामना कर सके और तारे तोड़कर जमीन पर ला सके। धन देकर अमीर नहीं बनाओ, धन कमाने का तरीका देकर बच्चे को अमीर बनाओ, तब वो अमीर बनेगा। हम तो आखिर तक छोड़ने को तैयार नहीं होते, मोह ममता में पड़े हुए हैं और लुट पिट के कोने में खड़े हो जाते हैं जाकर। कुछ भी पास नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, कमाने की हिम्मत नहीं है, पैसा सब कुछ लेके घर के बच्चे लोग अलग अलग हो गए, सबने बांट लिया सब कुछ। सबसे ज्यादा दुखी होती है वो माँ जो अपने बच्चों के लिए लड़ती है, अपने पति से लड़ लड़ के अपने बच्चों का साथ देती है, और पति समझ आता है उसको कि ये बहुत गलत चल रहे हैं, ये तुम्हारे साथ भी न जाने क्या करेंगे। और माँ जो सुनती है ना, पति जो सलाह देता है, चुपचाप जाके अपने बच्चों को बता के आती है, ऐसे ऐसे बोलता तेरा बाप। वो ये सोचता है ये मेरी है या इन बच्चों की है। और बहुत सारे हाथ उठाने को तैयार बैठे हैं यहाँ लोग। आप अकेले की बात नहीं, सबकी बात है भाई। माँ चुपचाप बता के आएगी, और जब पति नहीं रहता फिर रोती है, किसके सहारे छोड़कर गए हो, ये तो मेरे हुए नहीं और तुम चले गए हो। क्योंकि उसने दुनिया देखी नहीं है, जिसने दुनिया देखी वो समझाता है। तो पत्नी भी नहीं मानती। कितना अजीब जीवन होता है इंसान का। अंधी दौड़ में शामिल है, रात दिन दौड़ रहे हैं, अकेले बैठ कर सोचने का तो समय नहीं है। और सोचेंगे क्या, चिंता करेंगे और कैसे आए, कहाँ से आए, किसके आगे जाएं, किससे मिलें, ये सोचते हैं बैठकर। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, मेरा रास्ता क्या है, जिंदगी कैसे बीत रही, ये तो पहले सोचना चाहिए ना। गुरु इसी के लिए है आपकी जिंदगी में। आपकी सोच ही गलत दिशा में है। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि गुरु की शरण में बैठकर आपको, अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू लेने के लिए एक टीवी वाले मेरे पास आए, उन्होंने एक बात कही, ये आश्रम क्यों बनाए जाते हैं, इनकी जरूरत क्या है। अच्छा सवाल था उसका। मैंने कहा आपको ये पता है ये आश्रम क्या है? बोले बताइए। मैंने कहा ये प्रयोगशालाएं हैं। ये किसी गुरु का धाम नहीं है कि गुरु वहां रहकर वहां जिंदगी जिएगा। ये तो उन भक्तों की प्रयोगशाला है जो गुरु उन भक्तों के ऊपर प्रयोग करते हुए उनके जीवन को महान बनाने के लिए आमंत्रित करता और कहता अपनी दुनिया से निकाल कर इस दुनिया में आओ कि परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करने का तुम्हें मौका मिले। जहाँ उनकी भक्ति बढ़े, जहाँ उनका जप बढ़े, जहाँ उनका तप बढ़े, जहाँ उसे सही दिशा दी जा सके। ये ऐसे हॉस्पिटल है कि जहाँ पर व्यक्ति का इलाज करके उसे स्वस्थ बनाकर दुनिया में भेजा जाता है। इसलिए इनकी आवश्यकता है। और इन आश्रमों में ही, वशिष्ठ के आश्रम में राम जी की भगवत्ता प्रकट हुई और संदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। गुरुजनों ने जिस तरह से भारत की संस्कृति को ऊंचा उठाया, अद्भुत प्रयोग। हाँ, जहां ये प्रयोग नहीं हो पा रहे, जहां भक्ति नहीं चल रही, मुझे भी कई लोग कहते हैं यहाँ मंदिर वंदिर ना बना के ना डिस्पेंसरी बना लो, बस काम चल जाएगा। भाई 50 डिस्पेंसरियां चारों तरफ बनी हुई हैं। इंसान का शरीर का इलाज नहीं, आदमी के दिमाग का इलाज करो जिससे उसकी जिंदगी बने। बीमार होगा कहीं ना कहीं जाके इलाज कर लेगा, लेकिन उसके अंदर का जब तक इलाज नहीं होगा, नशाखोरी करेगा, गलत तरफ जाएगा, बच्चे बिगड़ेंगे, खुद की तकदीर बिगाड़ के बैठ जाएगा आदमी। जहां से इंसान की किस्मत संवरा करती है वो धाम, भगवान का धाम, वही आश्रम होता है।
हाँ, सेवा में जरूर चलना चाहिए। अगर आपके अंदर भक्ति जागी है तो भक्ति जब और उभरेगी तो वो दया के रूप में उभरेगी, और जब दया आएगी तो फिर आप सेवा की तरफ चल पड़ोगे। इसलिए हमने अपने संस्थान को इस रूप में बनाया कि एक तरफ भक्ति, साधना, जपन, पूजन, तप, सत्संग, स्वाध्याय, ज्ञानार्जन, ये एक पूरा भाग बना दिया। दूसरी तरफ कहा चलो सेवा करो। हॉस्पिटल बनाए, हॉस्पिटल में गरीब दीनहीन लोगों का, रोगियों का इलाज हो रहा है। दूसरी तरफ अनाथों की सेवा हो रही। तीसरी तरफ वो गरीब बच्चे जो भीख मांग रहे थे, कूड़ा कचरा बीन रहे थे, उनकी पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर दी, ज्ञानदीप विद्यालय बना दिए। सेवा का क्षेत्र पूरा पूरा। उधर गुरुकुल जिनमें बच्चे पढ़ लिख करके समाज के लिए, धर्म के लिए अर्पित होने के लिए चल पड़े हैं। एक तरफ गौशालाएं चल पड़ी हैं और एक तरफ भंडारे की सेवा, अन्न क्षेत्र, कितने सारे काम एक साथ खड़े कर दिए। सेवा भी एक साथ चले, लेकिन दूसरी तरफ सेवा करने का मन बनाने के लिए भी व्यक्ति के लिए कार्य होने चाहिए कि सेवा करें आप। दोनों का तालमेल हमारे यहाँ है। हम सीधा कहते हैं आओ देखो, अगर ठीक सेवा हो रही तो तुम भी शामिल हो जाओ। और भगवान की दया से ये होता है कि जो भी आके देखता है वो अपने आप आकर कार्यकर्ता बन के साथ खड़ा हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सेवा बहुत बड़ा धर्म है, अपनाओ, लेकिन उससे पहले सेवक बनो तो सही, साधना करो तो सही। सेवा करने के लिए गया था ना लक्ष्मण। मां ने जब लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया था, राम जी वन जा रहे थे, सीता जी भी चल पड़ी, पीछे पीछे लक्ष्मण को जाना था, तो मां से आशीर्वाद लेने के लिए गए। मां सिर पर हाथ रखकर कह रही है, रामम दर्शतम विद्धि माम विद्धि च जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छ तात यथा सुखम। सेवा के लिए जा रहे हो बेटा, याद आएगी तुम्हें अपनी अयोध्या की भी, मां की भी, पिता की भी याद आएगी। तेरी सेवा विचलित ना हो जाए, तेरा व्रत न टूट जाए। क्योंकि सेवा एक तरह से नहीं करनी, तुझे पहरेदार भी बनना होगा, रक्षक भी बनना होगा। सब तरह के काम करने के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। राम जी के चेहरे पर जिस भी तरह से मुस्कुराहट आ सकती हो, वो सब काम तुम्हें तो करने हैं। तो जब तुम्हें याद आएगी मां की तो क्या करना, और जब पिता की याद आए तो क्या करना। एक मां अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रही है, रामम दर्शनम विद्धि, राम जी को ही अपना पिता दर्शत समझ लेना। मां विद्धि च जनकात्मजाम, जब मेरी याद आए तो सीता में अपनी मां को देख लेना बेटा। और अगर तेरी अयोध्या तुझे याद आए, अयोध्याम अटवीं विद्धि, जंगल में कहीं जहां फूल खिले हुए हों वहां जाके खड़े हो जाना, समझ लेना बस यही मेरी अयोध्या है, सुंदर फूल खिले हुए। गच्छ तात यथा सुखम, जाओ बेटा सुख से और अपने कर्तव्य को पूर्ण करो। मां आशीर्वाद दे रही। सेवक बनने का, सेवक बनना आसान नहीं है। मैथिली क्षण गुप्त ने लिखा कि पेड़ के साथ पीठ टिकाकर, हाथ में धनुष लेकर, रात्रि में भी जाग रहा है एक धनुर्धर। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, सारा ब्रह्मांड सोया पड़ा है। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। एक सुंदर राजकुमार बिल्कुल कामदेव जैसा सुंदर दिखाई देता है। यौवन उसके अंदर भरपूर है, भुजाओं में शक्ति है, दुनिया का ऐश्वर्य और भोग विलास भोगने की उम्र है उसकी, लेकिन तपस्वी बनकर जाग रहा है कौन धनुर्धर। ये रात्रि में पहरा देने के लिए
पीठ टिकाकर हाथ में धनुष बाण लेकर कौन बैठा हुआ है? कि यही है सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण, जो अपने भाई की सेवा के लिए आया। अपना यौवन गला दिया उसने तपस्या करते हुए। सेवा आसान चीज नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। कुटिया, पत्तों की कुटिया बनाकर जनक दुलारी सीता को उनके बैठने का स्थान बना दिया। अपनी तो कुटिया एक अलग साइड में बनाई उसने, जहां से पूरा ध्यान रख सके दुश्मन का भी, कष्टों का भी। और इधर नंगे पांव, कांटों पर पांव रखती हुई उबड़ खाबड़ जमीन पर, जिसने जीवन के बहुत सारे सुख देखे हों और वन में वो चलकर आई है अपने पति की सेवा करने के लिए, सीता जी। मैत्री शरणगुप्त ने साकेत में लिखा, मृत्युलोक का मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, इस धरती का दुख दूर करने के लिए लक्ष्मी ही आज सीता के रूप में इस धरती की शोभा बढ़ाने आई, जंगल में आ गई है। मृत्युलोक का मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने कुटी आज सजाई है। ये तीनों लोकों की लक्ष्मी है। विजन वेश है, विजन शेष है, निशाचरी माया ठहरी, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों ना हो वीर प्रहरी। ये रघुकुल की लाज है सीता, उसका प्रहरी बनकर हाथ में धनुष लेकर के खड़ा हुआ है ये लक्ष्मण, सेवा करने के लिए आया है। बड़ा सुंदर अद्भुत वर्णन किया है। यद्यपि रामायण पर मैं बहुत पहले प्रवचन किया करता था, इस समय तो केवल बीच में आपको प्रसंग सुना रहा हूं कि सेवा आसान चीज नहीं है। सेवा करने वाले लोग अलग ही होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा तप है, उससे बड़ी साधना तो कोई होती नहीं। सेवा का मौका मिल जाए आपको तो बहुत किस्मत वाले लोग हैं आप। और सेवा भी हो, साधना भी हो। जैसे हनुमान जी, वो भक्त भी हैं, सेवक भी हैं और सिपाही भी, दोनों काम करते हैं। हाथ में गदा भी ले रखी है और अपने राम जी के सेवक भी बन के हैं, बैठे हुए हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनेक बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं अथवा कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। बच्चों को शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे न रह जाएं, इस उद्देश्य से ज्ञानदीप में बालिकाओं की संख्या अधिक रखी गई है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट नवजीवन साधना।